डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम धामी ने बद्रीनाथ चढ़ावा प्रकरण पर दिया बड़ा बयान। कहा पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जांच समिति भी अपना काम कर रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले को विपक्ष ने दिया तूल, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उठाई आवाज। कहा देवस्थानम बोर्ड होता तो सब सही होता, जांच पारदर्शिता से हो। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर, कई जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद, गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। टनकपुर में गूंजा हर हर महादेव, कैलाश मानसरोवर यात्रा के दूसरे जत्थे का हुआ भव्य स्वागत। 11 राज्यों से पहुंचे 47 श्रद्धालु। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेमनगर आश्रम में प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू की श्रीराम कथा के समापन समारोह में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने श्रीराम के आदर्शों और सनातन संस्कृति का महत्व रेखांकित करते हुए उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के संकल्प को दोहराया। उन्होंने चार धाम, हेमकुंड साहिब व कैलाश मानसरोवर यात्रियों में रिकॉर्ड श्रद्धालु संख्या का जिक्र करते हुए कुंभ 2027 को दिव्य, भव्य और सुरक्षित बनाने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेमनगर आश्रम में मुरारजी बापू की कथा में शिरकत की। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम में कथित चढ़ावा चोरी के मामले में बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर से चढ़ावा चोरी गौ हत्या और माता पिता की हत्या जैसा पाप है, जिसे माफ नहीं किया जा सकता। मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही जांच समिति भी अपना काम कर रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। हर वर्ष आगमन होता है और पूज्य बापू हमारे सनातन की श्री राम कथा के बहुत बड़े उनके मुख पर माँ सरस्वती का वास है और पूरी दुनिया के अंदर हमारी सनातन संस्कृति के संभावक है। इनको प्रणाम करता हूँ और हरिद्वार में पावन कथा हुई, तमाम भक्तों ने जो है राम कथा का श्रवण किया। सबके जीवन में इस प्रकार के आदर्श आए, इस प्रकार की चीजें आए, उसके लिए हम सबकी शुभकामनाएं सभी भक्तों के लिए। सबका हम स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कुंभ का आयोजन होना है यहाँ पर और उसका भी ठीक प्रकार से आयोजन हो, उसमें हम लोग सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, सभी को आमंत्रित भी कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं और हर व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर बद्रीनाथ धाम में दान और चढ़ावे में हेर फेर के आरोप सामने आने के बाद बद्री केदार मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। समिति अध्यक्ष के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। वहीं विपक्ष इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि गहराई से जांच की जाए तो इसमें और लोगों की भूमिका भी उजागर हो सकती है। गोदियाल ने सरकार से मांग की कि विपक्ष के विधायकों को शामिल कर एसआईटी का गठन किया जाए, ताकि चढ़ावे से जुड़े मामले की सच्चाई जनता के सामने आ सके। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली ने गणेश गोदियाल पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि निलंबित निजी सचिव प्रमोद नौटियाल गणेश गोदियाल के कार्यकाल में स्थायी हुआ था, इसलिए स्पष्टता की जिम्मेदारी पहले गणेश गोदियाल की बनती है। चमोली ने कहा कि सरकार धार्मिक स्थलों को लेकर संवेदनशील है, जिसके तहत 3 सदस्यीय जांच समिति काम कर रही है। वहीं दोषियों पर विभाग के साथ कानूनी कार्रवाई भी होगी और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। सबसे पहले जिम्मेदारी तो गणेश गोदियाल जी की बनती है, क्योंकि जो वहाँ पर बीकेटीसी के व्यक्तिगत सहायक थे जिनका निलंबन हुआ है, वो गणेश गोदियाल जी के कार्यकाल में अस्थायी हुए थे। उनका वहाँ से उनके प्रकरण शुरू हैं और जब हम जांच करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका कार्यकाल भी उसमें सम्मिलित होगा। तो सबसे पहले तो गणेश गोदियाल जी को ही माफ़ी मांगनी चाहिए जनता से कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को अस्थायी किया जो बाद में चोर साबित हुआ और जिस पर कार्रवाई चल रही है। बहुत से सवाल हैं, बहुत से सवाल, अभी बहुत से सवाल तो ऐसे हैं, ये प्रश्न भी ये तब उठाया कि किसी तटस्थ व्यक्ति ने इसका उजागर किया और ऐसे बहुत से सवाल हैं।
मंदिर समिति में जिस प्रकार से बातें बाहर आ रही हैं, मैं समझता हूं कि बहुत ही मतलब ऐसी स्थिति है कि हमको कुछ बोलने के लिए इस पर शब्द नहीं मिल रहा। ये कैसी बात है कि लोग श्रद्धा से जो दान चढ़ाते हैं उसको लोग चोरी करने की नियत रखते हैं। इसी कड़ी में केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के चढ़ावा चोरी मामला अब सोशल मीडिया पर तेजी से चल रहा है। दरअसल भैरव सेना की ओर से दान चोरी का मामला उठाया गया है। इस मामले के गरमाने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई। वहीं इस मामले में बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने एक्शन लिया। उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। तत्काल प्रभाव से दान राशि की गणना में लगने वाले सभी कर्मचारियों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस मामले को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अगर देवस्थानम बोर्ड होता तो काफी हद तक ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता था। उन्होंने आगे कहा कि मेरा पहले से ही कहना था कि उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड होना चाहिए। इस बोर्ड में पारदर्शिता से काम होता है। और रही बात वर्तमान की घटना की, तो समिति ने जांच बिठा दी है और मेरा मानना है कि जांच पारदर्शिता से हो, जिसके बाद दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ कि देवस्थानम बोर्ड अगर होता तो काफ़ी समस्याओं का समाधान वो समय पर किया जाता। मंदिर समिति और जो तमाम जो मंदिर उससे जुड़े हुए हैं, लगभग 50 के आसपास मंदिर हैं, उन सब का पुनरुद्धार भी होता, जीर्णोद्धार भी होता। सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, सो कोर्स नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है। अगली खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऋण जमा अनुपात बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। कम ऋण जमा अनुपात वाले जनपदों में ऋण जमा अनुपात बढ़ाने के लिए नियमित शिविरों के आयोजन करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। बागेश्वर, पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और टिहरी में कम ऋण जमा अनुपात पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को कोई परेशानी न हो। उत्तराखंड में आगामी चुनावों को देखते हुए कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की तैयारी में कांग्रेस जुट चुकी है। इसी सिलसिले में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि वेणुगोपाल पार्टी नेताओं, संगठनों, जिलाध्यक्षों और पीएसी के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। इन बैठकों में संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल जी 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। वो उत्तराखंड आकर पार्टी के विभिन्न हमारे नेताओं से, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से, जिलाध्यक्षों से और पीएसी से अलग अलग बैठक करेंगे, सबसे बैठक करेंगे और पार्टी के बारे में विचार विमर्श करेंगे और आगे चुनाव है उस चुनाव के बारे में विचार विमर्श करेंगे। आगे हम आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल 10 जुलाई से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान वे पार्टी के अंदरूनी मतभेदों को दूर कर संगठन को आगामी चुनाव के लिए एकजुट करने का प्रयास करेंगे। वहीं इससे पहले प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी कई दौरों के माध्यम से कांग्रेस की जमीनी फीडबैक ले चुकी है। वहीं वेणुगोपाल के दौरे से पहले भाजपा ने उन पर निशाना साधा है। प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस न तो भाजपा का विषय रही है और न ही उत्तराखंड की जनता का, और साथ ही द्वेष, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कांग्रेस देश भर और उत्तराखंड में नकारी जा चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की नजर केवल 2027 के चुनाव, प्रदेश की प्रगति और विकसित उत्तराखंड पर है।
मुख्यमंत्री लगातार फील्ड में रहकर विकास के काम कर रहे हैं। भाजपा विकास की राजनीति करती है और आगे भी करती रहेगी। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का विषय कभी रहा ही नहीं और उत्तराखंड की जनता का भी विषय कांग्रेस नहीं है। अपनी द्वेष की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से कांग्रेस पहले ही देश भर में नकारी जा चुकी है, उत्तराखंड में नकारी जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की नजर केवल और केवल 2027 के चुनाव, अपनी प्रगति, प्रदेश की प्रगति और विकसित उत्तराखंड के कार्यों को लेकर निरंतर मुख्यमंत्री का फील्ड में रहना, ये भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती रही है और विकास की राजनीति करती रही। उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में भारी से अत्यंत भारी वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी जिलों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में राहत एवं बचाव दलों की तैनाती भी सुनिश्चित करने तथा सड़क मार्गों की लगातार निगरानी रखने के आदेश जारी किए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। खराब मौसम के मद्देनजर आज देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी सरकारी, निजी और अशासकीय विद्यालय बंद रहेंगे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें, नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहें तथा मौसम और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर बाधित हो गया है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नालू पानी के पास भूस्खलन के कारण बंद हो चुका है। सड़क पर गिरे मलबे को हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी सयाना चट्टी के पास अवरुद्ध हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग बड़कोट की टीम मार्ग को जल्द से जल्द सुचारू करने में जुटी हुई है। सभी तीर्थयात्री एवं आम नागरिक यात्रा शुरू करने से पहले मौसम और सड़क की ताज़ा स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। यात्रा के दौरान पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें और अनावश्यक यात्रा से बचें। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर हरिद्वार में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने प्रभावित क्षेत्रों का खुद ही निरीक्षण किया और तत्कालिक जल निकासी के आदेश दिए। साथ ही अधिकारियों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह अलर्ट रहने और लोगों को लगातार जागरूक करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने भगत सिंह चौक, रानीपुर मोड़, कनखल के गरुड़ बख्श विहार और NH के पास भूमनानंद अस्पताल के निकट जल भराव वाले हिस्सों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि पानी की निकासी तत्काल की जाए और ट्रैफिक डाइवर्ट करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि आवागमन बाधित न हो। इसके साथ ही डीएम ने नदी किनारे रहने वाले लोगों और श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील की है, क्योंकि गंगा का जल स्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है। हालांकि गंगा का डेंजर लेवल 294 मीटर है और फिलहाल गंगा 290 मीटर के पास बह रही है। देखिए, कल रात से ही पूरे डिस्ट्रिक्ट में काफी बारिश हुई है। कुछ स्थलों पर 150 मिली से अधिक बारिश हुई है। मुख्यालय हरिद्वार, रुड़की, लक्सर, भगवानपुर सभी जगह रात भर से बारिश चल रही है। जगह जगह जहाँ जहाँ जल भरा हुआ है वहाँ पर सभी अधिकारी तैनात किए गए हैं। पंप से और अन्य माध्यम से जल निकासी कराई जा रही है। ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है और आम जनता को भी सुरक्षित रहने के लिए बताया गया है। मनसा देवी और चंडी देवी की जो मार्ग है वहाँ पर भी अलर्ट करा गया है और जहाँ पर अधिक जल भराव है, जैसा मैंने कहा, वहाँ पे ट्रैफिक डाइवर्ट करके अन्य रास्तों से लोगों को। गंगा नदी का जलस्तर 291 मीटर के नीचे है और वार्निंग और डेंजर से। मसूरी नगर पालिका की सार्वजनिक सुविधाओं और सफाई व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों में लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। करोड़ों रुपए खर्च कर आधुनिक स्वरूप में तैयार किए गए सार्वजनिक शौचालय आज भी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहीं शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। आम नागरिकों का कहना है कि टैक्स देने के बावजूद उन्हें मूलभूत सुविधाएं तक बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रही हैं। नगरपालिका परिषद मसूरी द्वारा नए स्वरूप में विकसित किए गए सार्वजनिक शौचालय शुरुआत से ही विवादों में रहे हैं।
निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी लंबे समय तक कई शौचालय जनता के लिए नहीं खोले गए। संचालन शुरू होने के बाद कहीं पानी की कमी, कहीं नियमित सफाई का अभाव तो कहीं रखरखाव में लापरवाही जैसी शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद इन सुविधाओं का अपेक्षित लाभ आम जनता और पर्यटकों को नहीं मिल पा रहा है। दूसरी ओर शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर भी लोगों में असंतोष है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब से लॉर्ड शिवा कंपनी को सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तब से कूड़ा उठान और सफाई व्यवस्था में सुधार के बजाय कई स्थानों पर समस्याएं बनी हुई हैं। लोगों का कहना है कि कई इलाकों में कई दिनों तक कूड़ा नहीं उठाया जाता, जिससे गंदगी फैल रही है। मैं क्या इस कूड़ा प्रबंधन में कहूँ, जब मैं बना था तो मैंने इसको 1.5 लाख रुपए पर मंथ पे 6 वार्ड दिए थे, तब इतनी सुंदर व्यवस्था होती थी। उसके बाद इनमें 13 वार्ड गए। अच्छी व्यवस्था एक स्थानीय संस्था थी कीन के नाम से, वो अंग्रेज जो आज चला गया बेचारा, उसने इसको शुरुआत की थी, तो बहुत अच्छा चल रहा था। आज पता नहीं कौन सी संस्था है, मेरे को संस्था का नाम भी नहीं, लॉर्ड शिवा या जो भी है, अब उसमें कौन पार्टनर है, किस किस के नाम आ रहे हैं, जिस दिन उजागर कर दूंगा ये सब उछल पड़ेंगे, सड़क छोड़ देंगे। सड़क में माल रोड में घूमने वाले नहीं रहेंगे। कि पहले जो लॉर्ड शिवा जो कंपनी है किसकी, पहले मैं मसूरी वासियों को कहना चाहूंगी कि कंपनी का पहले पता करो कि किस चहेते आदमी की लॉर्ड शिवा कंपनी है जिसके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही। इतनी सारी गंदगी शहर मसूरी में अगर फैली है, बाथरूमों में आप बता रहे हो इतनी सारी अव्यवस्थाएं हैं, वहाँ पानी भर रहा है, टॉयलेट भर रही है, ओवरफ्लो हो रहा है सारा का सारा। तो ये जो पैसे ले रहे हैं वो जो इन्होंने जो व्यवस्थाएं की है किस हिसाब से की है। अगली खबर रुद्रपुर से सामने आ रही है, जहां पर सहेली के साथ वाटर पार्क घूमने निकली एक 17 वर्षीय नाबालिग को नशीला पदार्थ पिलाकर होटल में सामूहिक दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देने का आरोप सहेली के मुंह बोले भाई, उसके चाचा और 3 अन्य युवकों पर लगा है। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई तहरीर के अनुसार उसकी बेटी सहेली संग वाटर पार्क के लिए निकली थी। रास्ते में सहेली का मुंहबोला भाई और उसका चाचा बाइक में मिले। वे सहेली को ऑटो से आने का कहकर पीड़िता को अपनी बाइक पर बैठा कर ले गए। आरोप है कि उन्होंने पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया और होटल के कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। बाद में 3 अन्य युवकों ने भी उसके साथ दरिंदगी की। वहीं एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। वारदात में 5 आरोपी शामिल हैं और पुलिस मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है। ये कल की घटना है जिसमें एक महिला द्वारा बताया गया है कि उसकी पुत्री के साथ कुछ लड़कों ने सामूहिक 5 लोगों ने बलात्कार किया है। तो ये सूचना पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की तफ्तीश करी जा रही है। जो सत्य होगा उस हिसाब से कार्रवाई करी जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के दूसरे जत्थे का बुधवार को चंपावत जनपद के टनकपुर पहुंचने पर पारंपरिक उत्तराखंडी संस्कृति और भव्य आतिथ्य के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। देश के 11 राज्यों से आए कुल 47 श्रद्धालुओं, जिनमें 34 पुरुष और 13 महिलाएं शामिल हैं, उनका जिला प्रशासन, कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने पुष्प वर्षा, पारंपरिक स्वागत और शुभकामनाओं के साथ अभिनंदन किया। स्वागत समारोह के दौरान स्थानीय संस्कृति और उत्तराखंड की अतिथि देवो भव परंपरा ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। बाबा कैलाश के दर्शन के लिए निकले यात्रियों के चेहरों पर उत्साह, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा साफ दिखाई दी। कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा यात्रियों के लिए ठहरने, भोजन, स्वास्थ्य परीक्षण, यात्रा मार्गदर्शन तथा अन्य सभी आवश्यक सुविधाओं के व्यापक प्रबंधन किए गए। निगम के अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षित, सुगम और यादगार यात्रा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। यात्रा 2026 में मैं दूसरी बेस में यात्रा कर रहा हूँ। मैं अहमदाबाद से मानसरोवर की यात्रा के लिए आया हूँ। मैं 4 दिन से गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन में
ठहरा हूँ वहाँ बहुत ही सारी सुविधा है, बहुत सारी सुविधा है, हमें कोई भी तरह की परेशानी नहीं हुई है। और वहाँ के स्टाफ है, मैनेजमेंट है और इतने अच्छे हैं कि हमें कोई जाति असुविधा नहीं होने दी। आज सुबह से हम निकले हुए हैं तो रास्ते में रुद्रपुर में भी हमारा भव्य स्वागत हुआ है और वहाँ के जो भी पदाधिकारी थे उसने बहुत ही अच्छी तरह से हमारा सम्मान किया है। और ये एक जो सम्मान है अद्वितीय है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। और हम अभी यहाँ टनकपुर में आए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सेवा पखवाड़ा जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत चंपावत के सुदूर बिनवाल गांव में प्रशासन खुद जनता के बीच पहुंचा। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बहुउद्देश्य शिविर में विभिन्न विभागों ने एक ही स्थान पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई। स्वास्थ्य जांच से लेकर प्रमाण पत्र, राजस्व, कृषि, पशुपालन और प्रधानमंत्री आवास योजना तक ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई और समाधान के लिए मौके पर ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया। विकासखंड पार्टी के राजकीय इंटर कॉलेज बिनवाल गांव में आयोजित इस जनसेवा शिविर में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। शिविर में स्वास्थ्य विभाग ने 75 लोगों की शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच कर निशुल्क दवाइयां वितरित की। शिविर में स्वास्थ्य, बाल विकास, कृषि, उद्यान, पशुपालन, दुग्ध विकास, राजस्व, आयुष, पूर्ति, ग्राम उत्थान, पंचायती राज, वन, आपदा प्रबंधन, सेवा योजन, रेशम, यूपीसीएल, श्रम और सैनिक कल्याण सहित विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल लगाए। क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि बिनवाल गांव और यहाँ पर आज बहुत ये जो हमारे माननीय क्या कहते हैं जिलाधिकारी महोदय जी का ऐसे मौसम में हमारे यहाँ इस दूर क्षेत्र का आना हमारे लिए वही सौभाग्य रहा। मैं तो सर्वप्रथम बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय जी का, जिनके नेतृत्व में आज विभागीय अधिकारी यहाँ पर सबसे दूरस्थ गाँव पार्टी विकासखंड के बिनवाल गाँव में बहुउद्देशीय शिविर लगवाया। यहाँ पर जो हमारी मुख्य समस्या है सड़क को लेकर, आज हमारा पार्टी विकासखंड जो सबसे दूरस्थ गांव है बिनवाल गांव, गौलडांडा और नौलिया गांव जो आज सड़क से वंचित है, एक उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में उन समस्याओं का यहाँ से धरातल स्तर पर समाधान हुआ। और साथ साथ ही जो अब उद्यान विभाग द्वारा एप्पल मिशन है, कीवी मिशन है, उससे काश्तकारों को जोड़ने के लिए बहुत सारे कृषकों ने उसका फायदा उठाया। और साथ ही साथ जो यहाँ पर ग्रामीण की अपनी छोटी मोटी समस्याएं, रास्ते, नौले, धारे और हमारे जो घराट है उनके लिए, पेयजल के लिए, स्वास्थ्य के संबंध में बहुत सारी समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान भी हुआ। तो फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।